जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब स्पीकर, मैं आज आपकी और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की तवज्जो नवाए वक्त में छपने वाली दो अहम खबरों की तरफ मबजूल कराना चाहता हूं। और जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि इनका ताल्लुक डायरेक्टली हमारी कौमी गैरत से है। जनाब स्पीकर, नवाए वक्त में मैं ये अखबार जनाब को पेश कर रहा हूं। इसके फ्रंट पेज पे खबर छपी है जो हमारे कौमी हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से है। जनाब स्पीकर, हमें शक तो उस वक्त था कि जब इस परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के हीरो को कैद किया कि हमारे पड़ोसी मुल्क में वो अपने साइंसदान को अपने मुल्क का सदर बनाते हैं और हम अपने हीरो को कैद करके उस पर जुल्म और जबर करते हैं। तो आज वो खबर है कि मुशर्रफ अमेरिका का एजेंडा चला रहे हैं जो पाकिस्तान को 2015 तक तोड़ना चाहता है। जनाब स्पीकर, पेंटागन ने आज से तकरीबन 4 साल पहले जो दुनिया का नक्शा छापा है उसके अंदर पाकिस्तान को नहीं दिखाया गया और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इस बयान से ये चीज बड़ी क्लियर हो गई है। और हम तो हमेशा कहते थे कि ये डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ किसी का एजेंडा लेके आया है, ये परवेज मुशर्रफ किसी के एजेंडे पे काम कर रहा है। और जनाब स्पीकर, इससे अगला जो उन्होंने उसका हिस्सा है बयान का कि आलमी एटमी एजेंसी अमेरिका और यहूदियों का इदारा है, इसके सामने पेश होने का पाबंद नहीं। बेनजीर को एटमी स्मगलिंग की तहकीकात के ऐलान पर कत्ल किया गया। जनाब स्पीकर, ये हमारे मुल्क के, हमारी कौम के, हमारी गैरत का मसला है और मैं समझता हूं कि सारे मामलात असेंबली का बिजनेस चलता है, लेकिन अगर ये मुल्क है, अगर हमारी कौम की गैरत जिंदा है तो हमें इस पे बात करनी होगी। जनाब स्पीकर, अब हमारे पास मजीद सोचने का वक्त नहीं है, हम एक नो रिटर्न पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। जनाब स्पीकर, इस डिक्टेटर मुशर्रफ को अब सदर हाउस से निकालना होगा, वगरना आपने देखा हम तो जो वाना पे बमबारी हुई, वजीरिस्तान पे, बाजौड़ पे, जिस वक्त सवात पे बमबारी होती है, लोगों को कत्ल किया जाता है, जिस वक्त जामिया हफ्सा के अंदर हमारी छोटी छोटी बहनों और बेटियों को कत्ल किया जाता है, हम तो उस वक्त ही कहते थे कि ये यहूदो नसारा का एजेंडा लेके आया है और ये आलमी काफराना निजाम का मुसलमान एजेंट है। जनाब स्पीकर, इसके ऊपर मैं समझता हूं कि बात होनी चाहिए, बाकायदा एक हम करारदाद भी इस पे ला रहे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट को भेजी जाए और इस पे बात की जाए। इसके बगैर हमारे पास कोई वो नहीं है। अगर हम इस पे खामोश रहे तो जनाब स्पीकर फिर वो वक्त गुजर जाएगा। और ये परवेज मुशर्रफ जिस तरह इस मुल्क को इसने लूटा है, एक वो पंजाबी का शेर मुझे याद आ रहा है कि शीशियां उत्ते धूड़ा जमियां, ये कंधा झाड़ी जांदे ने, जिल्दां सांभी जांदे चले, वर्के पाड़ी जांदे ने और उन्हां दा भी तू ही रब है, एदा अज जवाब ते दे। ईदां वाले दिन भी जेड़े करन दिहाड़ी जांदे ने और शीशियां उत्ते मले स्याहियां, ए हक है मेरे दुश्मन दा, पर सजना नूं की बनियां साडे फुल लताड़ी जांदे ने। उठो बाबा नजमी अपने पिंडा नूं मुंह कर चलिए, ये शहरां दे वसनीक ते अपने शहर ही उजाड़ी जांदे ने। और जनाब स्पीकर, इसके साथ एक और खबर बड़ी अहम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उस पर भी हम हमेशा बात करते रहे। सीनियर मिनिस्टर साहब ने उस पर हमेशा बात की कि ये जो सामने अपोजिशन चैंबर बना के बैठे हैं, ये करप्ट लोगों का एक टोला है जिसने परवेज मुशर्रफ के साथ मिलकर इसकी कौमी गैरत को बेचा, इस मुल्क की, और उस पे इस मुल्क के नौजवानों को बेचा है, उसके इवज डॉलर्स लिए। जनाब स्पीकर, अमरीकी महकमा एहतसाब के हवाले से यह खबर छपी है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, पाकिस्तान को इमदाद में बड़े पैमाने पर घपले, $2 अरब का कोई हिसाब नहीं। अमरीकी महकमा एहतसाब, पाकिस्तान को अब तक $6 अरब की इमदाद दी जा चुकी है। सड़कें और बंकर बनाने के लिए $45 मिलियन का कोई सबूत ना है, ये रकम तामीर पर खर्च हुई भी या नहीं। जनाब स्पीकर, राडार खरीदने के लिए $200 मिलियन दिए गए, हेलीकॉप्टरों की मरम्मत का
ایک ہی بل 2 دفعہ یہ لے چکے ہیں. جناب اسپیکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ جناب اسپیکر یہ ملک اس لیے تو نہیں بنا تھا. جناب اسپیکر آج ہمیں اپنی امیج بلڈنگ کی ضرورت ہے. ہر چیز سے ہٹ کے ہمیں اپنی امیج بلڈنگ کرنی ہے کہ ایز اے نیشن، ایز اے مسلم ہمیں پوری دنیا کے اندر جناب اسپیکر ایز اے ٹیررسٹ کون ڈکلیئر کروا رہا ہے، ایز اے دہشت گرد ہمیں کون اسٹیبلش کر رہا ہے دنیا کے سامنے. جناب اسپیکر آج ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، اس پہ بات کرنے کا جو آج وقت ہے اس کے بعد سر ہمیں کبھی نہیں ملے گا. میں پورے عوام سے درخواست کرتا ہوں اس پہ متفقہ طور پہ ایک قرارداد آئے گی اور جناب اسپیکر وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے مہنگائی، بے روزگاری، جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک ہمارے ملک کی جو شناخت ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو عہدہ ہے صدر کا، اس کے اوپر عالمی کافرانہ نظام کا مسلمان ایجنٹ آج تک کیوں اس میں بیٹھا ہے؟ جناب اسپیکر جب یہ پی سی او کے تحت اوتھ لے رہا تھا، جب یہ اس ملک کے محب وطن، ملک سے محبت کرنے والے ایک شخص کو پابند سلاسل کر رہا تھا، جناب اسپیکر ہمیں اس وقت ہی شک تھا کہ یہ ایک پاکستان کے اندر تعمیر و ترقی کا عمل روکنے والا کون ہوتا ہے. جناب اسپیکر آج ہر چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت ہے کہ پوری قوم، ملک کی تمام سیاسی جماعتیں، چاہے وہ اپوزیشن چیمبر والے ہی کیوں نہ ہوں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اور اس ڈکٹیٹر کا ساتھ چھوڑ کے آئیں اور سب کے ساتھ نکلے اور اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر پھینکنے کا وقت آ گیا ہے، وگرنہ پتہ نہیں اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا. جناب اسپیکر میں نے اپنی بات ختم کر دی اس کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ یا رب میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں اور یہاں سے خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ سبز رہے صدیوں اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. یا رب میرے کسی بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جی کیا نشان